बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आप लोगों को कोई इस तरह का प्रोसीजर बताऊं कि जिससे जो है आपके पीटीए वाला मसला हल हो जाए, क्योंकि टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और बहुत सारे दोस्त जो हैं जिनके पास इंपोर्टेड मोबाइल होता है, ख़ास तौर पे आईफ़ोन, तो उनके टैक्सेस इतने ज़्यादा हद से बढ़ गए हैं कि लोग जो है वो पे नहीं कर पा रहे और पे करना भी नहीं चाहते। पे करना इस वजह से नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को आदत होती है 6 महीने बाद 7 महीने बाद मोबाइल को वो चेंज कर लेते हैं। तो मोबाइल जो लोग बार बार चेंज करते हैं वो अपना पीटीए भरना वो समझते हैं कि शायद ये हमारे पैसे जो हैं वो बाउंड हो जाएंगे या हमें ये सेल करते हुए लॉस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है उतने में सेल तो नहीं होगा अगर आप उसको पीटीए अप्रूव भी करवाते हैं। तो इसका क्या हल होता है और किस तरीके से आप ये टैक्स बचा कर अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल की जो वैल्यू है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पीटीए वाले जो टैक्स नहीं लगा होगा तो जाहिर बात है आपके मोबाइल की प्राइस उतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, तो आपको सेल करने में भी आसानी होगी और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसके दो तरीक़ाकार होते हैं पीटीए से यूँ समझ लें कि जान छुड़ाने के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं। वैसे मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि स्टार्टिंग में ये एक तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला था कि जब आप एयरपोर्ट से कोई मोबाइल लेके आता था तो एयरपोर्ट के ऊपर ही एक बंदा वहाँ उनको मिल जाता था, जो कहता था कि अगर आप तुम्हारे पास कोई मोबाइल है तो मैं उसको पीटीए कर देता हूँ। तो ये प्रोसीजर काफ़ी अर्सा चलता रहा, लेकिन उसके बाद इस प्रोसीजर को ख़त्म कर दिया गया। तो प्रोसीजर नंबर 1 यही है जिसको एयरपोर्ट से तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मोबाइल शॉप्स पे और बहुत सारी मोबाइल मार्केट्स ऐसी हैं जो आपके पीटीए को अप्रूव कर देती हैं और उसके चार्जेस सिर्फ 1000, 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये होते हैं। ये तरीका मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो ये इलीगल भी है, दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो आपको ये होता है कि आप अपने मोबाइल का जो ईमी नंबर होता है, आईएमईआई नंबर, वो आप हमेशा के लिए खो देते हैं, क्योंकि वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स के लैपटॉप के सॉफ्टवेयर्स के साथ उस मोबाइल को आपके लगा के उसके जो है वो ईमी नंबर को चेंज कर देते हैं। और ईमी नंबर जैसे ही चेंज हो गया तो आपका जो जेन्युइन ईमी नंबर होगा, यानी कि जो आपके मोबाइल का, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये प्रोसीजर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा आम है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये इलीगल है, इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी होती है। और आपने अक्सर ख़बरें सुनी होंगी कि बहुत सारी टीम जो है वो एफआईए की उन्होंने जाली ईमी नंबर बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। तो वो यही प्रोसीजर होता है कि वो आपके मोबाइल का ईमी नंबर हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। दूसरा इसका जो प्रोसीजर होता है वो है क्योसिक की डिवाइस, IKOS। क्योसिक की एक कंपनी है जो डिवाइस ये बना रही है और ये लीगल तरीका है और इससे तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको आप अपना जब मोबाइल सेल करेंगे तो आपने इसको साथ सेल भी नहीं करना, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। और अगर आप अपने मोबाइल के साथ इसको सेल भी कर देते हैं तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि आपको जो है वो किसी किस्म का लॉस होगा, बल्कि अगला भी आपसे खुशी से मोबाइल लेगा। ये डिवाइस जो है वो बेसिकली उसी तरीके से काम करती है। अगर आप लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया हो, जोंग का या जैज़ का जो डिवाइस मिलती है, जो डिवाइस उसको आप चार्ज करते हैं और वो सिग्नल देती है आपके मोबाइल पे वाईफाई के, और आप उस तरीके से उनका इंटरनेट यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो डिवाइस है इसके अंदर 2 सिम्स डलती हैं और दोनों सिम जो हैं वो आपके मोबाइल के अंदर अपने सिग्नल देंगी और ये ब्लूटूथ के साथ आपके आईफोन या आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल जो इंपोर्टेड है, जो नॉन पीटीए है, उसके साथ ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल में सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे और आप इसे एसएमएस भी कर सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये भी सेम उसी तरीके की डिवाइस है। इसको भी आपने चार्ज करना है और अपनी पॉकेट में रखना है और जितना अरसा भी आप इसे मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से आप लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे 2 सिम्स चला सकते हैं और 2 सिम्स की जो कॉल्स और एसएमएस वाला प्रोसीजर है वो आप इस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट की सहूलत यानी कि डाटा की जो सहूलत है वो कंपनी ये कहती है कि हम ये नहीं देते और ना ही इस डिवाइस में मिलती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब वो डिवाइस खरीद लेते हैं तो वो कहते हैं कि इससे हमारा नेट नहीं चल रहा। तो उसकी वजह यह है कि नेट ना ही कंपनी क्लेम करती है और ना ही कंपनी आपको कहती है कि इससे नेट चलेगा। ये जस्ट आपके मोबाइल को सिग्नल्स देने के लिए है ताकि आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकें। लेकिन हाँ, इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद आप अपने मोबाइल में वाईफाई चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई वाईफाई घर पे लगा हुआ है या कहीं से आपको सिग्नल आते हैं, ये किसी चीज़ में भी इंटरप्ट नहीं करेगी, ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होगी और आपके मोबाइल को जो है वो सिग्नल भी मिलेंगे दोनों सिम्स के। और उसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके कमरे में सिग्नल नहीं आते तो आप इस डिवाइस को कमरे से बाहर रखेंगे तब भी आपके मोबाइल में सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 रुपये तक आपको ये मार्केट में मिलेगी। और इसके अलावा इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये ईज़िली मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।